तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व करें, जो कि नीट 2023 PYQ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं पेन की अंडरलाइन अभी किया हूँ। तो ये है केमिस्ट्री वाला .in की जो वेबसाइट है, आप वहां से देख रहे हो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 58 है बच्चे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्टेन ए एंड द अदर इज लेबल एज रीजन आर। आजकल बच्चे देखो कुछ असर्टेन रीजन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे। असर्टेन ए में पूछ रहा है कि रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन असर्टेन रीजन में क्या पूछ रहे हैं आर में, द लेकिन मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by reactant molecules so that the energy became equal to threshold value is called activation energy. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. A is true and R is false. A is false, R is true. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Clear? बच्चे देखो, जब इस क्वेश्चन को हम सोचते बच्चे देखो, काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन सी चैप्टर का है ना? काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है नहीं, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी का ही, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन है बच्चे। देखो एरिनेस इक्वेशन कहता है, ठीक है ना, एरिनेस इक्वेशन में से k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपन आर टी। क्लियर? सो यहाँ पे जो आसटन ए में कह रहे कि ये रिएक्शन क्या ना, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, क्या कह रहे हैं ना, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है नहीं, तो यहाँ पे कह रहे कि ये इक्वल टू जीरो। क्लियर? जब ये जीरो हो जाएगा बच्चे, देखो ये पूरी जो ई का पावर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है ना, के इज इक्वल टू ए आरएनएस पैरामीटर है, तो ई टू द पावर जीरो, तो इसका पावर जीरो मीन्स दैट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए। बच्चे के इज इक्वल टू ए मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि बच्चे ना, रेट कांस्टेंट जो होता है, क्या होता है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना, जो कि डिपेंड अपॉन व्हाट, किसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक तरह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब है कि जो रेट है, तो रिएक्शन की एवरी कोलिजन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं, तो हर एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन क्या है कि नहीं, क्या नाम जीरो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ये जो है बच्चे देखो, ये गलत है, कभी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है ना, हर एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन है, और क्योंकि रेट कांस्टेंट इक्वल टू ए है, तो इसलिए ये जो असर्टन क्या है ना, ये फॉल्स है। बट जो रीजन यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे जो पूछ रहे हैं देखो, तो रीजन यहाँ पे जो पूछ रहा है वो कह रहे हैं कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टर। जब हम ग्राफ को देखते हैं बच्चे देखो, एक्टिवेशन एनर्जी का ये ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है नहीं, तो ये एक रिएक्टेंट है और यहाँ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ऐसे जाता है, ऐसे आता है ना, तो ये जो पॉइंट है बच्चे देखो, ये वाला, दिस इज कॉल्ड व्हाट ना, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो पीक पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हो, है कि नहीं, ये है 80 थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये डेल्टा एच है, एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। जो डिफरेंस इज एक्टिवेशन एनर्जी, वही चीज यहाँ पे पूछ रही कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी observed by reactant molecule so that their energy became equal to threshold value, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। वजह वही होता है कि कितना एनर्जी देने के बाद एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो है वैल्यू
वो थ्रेशोल्ड की तरफ इक्वल हो जाता है। तो ये ऑप्शन तो सही है बच्चे, दिस इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स। तो ये कौन से ऑप्शन में है ना, सेकंड में, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो आंसर बच्चे होगा सेकंड ऑप्शन है आंसर। क्लियर। तो बच्चों अगर आपको वीडियो या क्वेश्चन समझ आ रहे तो आप मेरे चैनल को केमिस्ट्री वाला .in वेबसाइट में जाइए, या फिर मेरे जो यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री पॉइंट 101 को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।